अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेडिसिनल केमिस्ट्री हार्मोनल पोर्शन हम पढ़ रहे थे और अब हमने स्टार्ट करना है स्टीरॉयडल हार्मोन्स। ठीक है, तो उसमें पहला हार्मोन हमारा है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है इंट्रोडक्शन उसका देख लेंगे। मेल सेक्स हार्मोन है और इसने जो है मेल सेक्स जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनका, उसकी डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और रेगुलेशन में इसका पार्ट होता है, इसने करवानी होती है। उसके अलावा सेकेंडरी मेल करैक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट है, जैसे कोर्सनेस ऑफ वॉइस है या डेवलपमेंट ऑफ हेयर ऑन द फेस है। ये एंड्रोजन्स की क्लास से बिलोंग करता है। मैस्कुलाइजिंग इफेक्ट है इसके, यानी मस्कुलाइन जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उनकी डेवलपमेंट करनी होती है। एनाबॉलिक स्टीरॉयड है, यानी मसल बिल्डअप आप कह लें कि इसने करवाना होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे जाकर ये अटैच होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसी भी आप स्टीरॉयड रिसेप्टर हार्मोन का देख लें, इनका यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा कि इन्होंने जाना होता है, सेल के अंदर एंटर होना होता है। ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं इनके, या इनको कह लें आप SHR रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर्स। तो इन्होंने न्यूक्लियस पे जाके अटैच होना होता है और वहाँ पे जाके इन्होंने जो है वो जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट करवाना होता है, यानी कि स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर्मेशन करवानी होती है। तो आप ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं कि इनकी जो इनका जो मैकेनिज्म है वो यही है कि अपने जाके रिसेप्टर पे अटैच होना है। रिसेप्टर जो है वो न्यूक्लियस रिसेप्टर है, वहाँ पे जाके इसने जो है जीन एक्सप्रेशन को ज़्यादा करवाना होता है। ठीक है, तो ये एंड्रोजन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करवा रहे हैं, ये एक अहम पॉइंट। मैंने एक जगह देखा था, वहाँ एंटागोनाइज लिखा हुआ था, लेकिन ये एंटागोनाइज नहीं करता, ये एंड्रोजन रिसेप्टर हो के ऊपर अटैच होता है, उसके एक्शन को ये एक्टिवेट करवाता है। ठीक है, और थेरापेटिक यूजेस इसके क्या हैं कि ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं ना, स्क्रोटम, फेलस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट वगैरह, उनके साइज़ को ये इंक्रीज़ करवाता है टेस्टोस्टेरोन। उसके अलावा सेक्सुअल एक्टिविटी को इन्हेंस कर रहा है। जो रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है हार्मोन की, यहाँ पे एंड्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। हाइपोगोनेडिज्म, यानी जिनके अंदर गोनेड वगैरह सही तरह से काम नहीं कर रहे, उनके लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके अलावा पोस्ट मेनोपॉज़ल मूवमेंट में ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ करवाया जा सकता है इनको। बायोसिंथेसिस, वैसे तो हमने स्टेरॉयड हार्मोन्स की डिटेल से बायोसिंथेसिस देख लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है ना वो उसको मेन पॉइंट्स लिख दिए हैं। एसिटाइल को ए से कोलेस्ट्रॉल बनता है वाया द मेवलोनेट पाथवे, और फिर P450 SCC इसके ऊपर एक्ट करता है और साइड चेन इसके ऊपर से जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, क्लीवेज हो जाती है, उसके ऊपर प्रेग्नेनोलोन बनता है। प्रेग्नेनोलोन पे फिर 17 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज काम करेगा, तो ये 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन बन जाएगा। फिर ये DHEA यानी डी हाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन में कन्वर्ट होगा। उससे आगे एंड्रोस्टेरोन बनेगा और फिर उससे टेस्टोस्टेरोन बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ से हमारी मर्जी है, प्रेग्नेनोलोन से प्रोजेस्टेरोन की तरफ ले जाते हैं हम, या DHEA से हम जो है ना वो एस्ट्रोजन्स की तरफ भी लेके जा सकते हैं। वो अब हमने जौन सा पाथवे करना होता है, तो हमारी मर्जी होती है हम कौन से हार्मोन की सिंथेसिस देख रहे हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर जो है ना आप स्टेरॉयड हार्मोन्स में सब के अंदर ये पॉइंट लिख सकते हैं कि इसमें जो है ना, क्योंकि स्टेरॉयड न्यूक्लियस होता है इन सब में, तो स्टेरॉयड न्यूक्लियस में 4 जो है वो रिंग्स हैं, 1 2 3 4, तो इसको ABCD रिंग्स कह सकते हैं। तो इसमें ए वाली जो रिंग है वो साइक्लोहेक्सोनोन है, इसमें जो है ये कीटोन ग्रुप है, इस वजह से इसे हेक्सोनोन ग्रुप कहा हुआ है। ठीक है, और दूसरी साइक्लोहेक्सेन है, तीसरी भी साइक्लोहेक्सेन है, और चौथी हमारे पास साइक्लोपेंटेन है। 5 इसमें कोने हैं। और अगर आप फार्मूला देख लें, स्ट्रक्चर देख लें इस टेस्टोस्टेरोन का, तो ये देखें, पहले स्टीरॉयड न्यूक्लियस है पीछे, 17 पोजीशन पे OH ग्रुप है, 3 पोजीशन पे जो है वो डबल बॉन्ड O यानी कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, 4 5 पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड है, और इस वाली पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, और इस वाली पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ हुआ है। नेक्स्ट इसका ऐसे आ रहा है, यानी स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, तो कहता है कि अगर हम जो OH लगा हुआ है ना पोजीशन नंबर 17 पे, ये पोजीशन नंबर 17 ये OH लगा हुआ है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट होता है रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग के लिए। ठीक है, रिसेप्टर बाइंडिंग के लिए ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा कह रहा है अगर इसी पोजीशन पे C17 पे ही हम अगर मिथाइल ग्रुप लगवा देते हैं, तो हमारे पास बन जाएगी मिथाइल टेस्टोस्टेरोन। वो ओरल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में जो मिथाइल ग्रुप है वो इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर ये जो पोजीशन नंबर 3 पे कीटोन ग्रुप है, कहता है कि एंड्रोजेनिसिटी के लिए, मतलब जो सेकेंडरी मेल करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको डेवलप करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मतलब इसके जो इफेक्ट्स हैं, कह लो इसके इफेक्ट्स हैं। और अगर हम 4 और 9 पोजीशन पे, ये 3 पोजीशन, ये 4 पोजीशन है, 4 पोजीशन, तो ये फिर ये वाली 9 पोजीशन हो जाएगी। कह रहा है 4 और 9 पोजीशन पे अगर हम हेलोजिन को ये अटैच करवा देते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन अटैच करवाते हैं अगर 9 पे, तो वो फ्लोक्सीमेट्रिडोन बन जाता है, तो उसकी जो है पोटेंसी ज़्यादा है। कहता है 5 टाइम्स मोर पोटेंसी दैन मिथाइल टेस्टोस्टेरोन। लेकिन अगर हम 4 और 9 पोजीशन के अलावा कहीं और हेलोजिन अटैच करवा देंगे, तो उससे एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर कहता है कि जो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन है, यानी ऐसी टेस्टोस्टेरोन जिसमें हम ये वाली जो पोजीशन है ना, ये डबल बॉन्ड ख़त्म करवा देते हैं बाय द हेल्प ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज। कहता है जिसमें ये डबल बॉन्ड नहीं होगा, यानी जो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन होगी, तो उसकी जो है एंड्रोजेनिसिटी कम हो जाती है, एनाबोलिसिटी भी कम हो जाती है।
ठीक हो गया। कहता है कि जो पहली दो रिंग्स है ना ये आपस में ट्रांस पोजीशन पे हैं, तो अगर इनकी पोजीशन जो है कन्फिग्रेशन चेंज कर दी जाती है, उसको सिस बना दिया जाता है, तो इनकी एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टेस्टोस्टेरोन। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।